दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 13,033 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार दिल्ली के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेंगे। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. वहीं चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें, मौजूदा दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 29 प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाताओं में से 83 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 71 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। दिल्ली के निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पिछले 2 महीनों में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 52,000 से अधिक मतदाता जोड़े गए हैं। विकासपुरी विधानसभा सीट में सर्वाधिक 4,62,000 से अधिक मतदाता हैं, जबकि दिल्ली कैंट सीट में सबसे कम 78,893 मतदाता हैं। There are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CEO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम से छेड़छाड़, शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि और मतगणना प्रक्रिया को धीमा करने के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दोहराया कि ईवीएम फुल प्रूफ उपकरण है और इसके मतदान डेटा को बदलना असंभव है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मतगणना के लिए पूरी तरह से संरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने पेपर बैलेट का पुनः उपयोग अनुचित और प्रतिगामी कदम होगा, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत चुनावों के लिए एक उच्चतम मानक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग दिल्ली विधानसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। सोशल मीडिया पर श्री नड्डा ने कहा कि चुनाव देश और राज्य को विकास और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से ऐसी सरकार चुनने का आग्रह किया जो जीवन स्तर में सुधार, भ्रष्टाचार से निपटने
प्रदूषण को कम करने और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, क्योंकि आप सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों, सीवरेज की समस्या और सड़कों की खस्ता हालत से राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि मतदाता आपको सरकार बनाने के लिए चुनेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराएगी। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 88 सामान्य सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। राजधानी में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी AAP ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने 8 सीटें जीती थीं। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी थी।